गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, इसमें हम कैरियर टेलीफोन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ाया था। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? सिंपली जो भी सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है, उस सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए उसका क्या करना, मॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को मिक्स करके उसे दूर तक भेजना, है ना। उसमें हमने दो चीज़ बात की थी, एक एफडीएम की, एक टीडीएम की, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये जो टॉपिक है इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है हाइब्रिड कॉइल। हाइब्रिड कॉइल का मतलब आप सीधा समझिए, जो हमारे पास क्या होते हैं, टेलीफोन होता है, जैसे लैंडलाइन फ़ोन होता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 2 वायर्स होते हैं, है ना। ये 2 वायर का कपलिंग होता है इसमें। अगर आप उसको एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए तो 2 टर्मिनल्स होंगे, क्या, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो हमारे पास सिंपल उसमें क्या होते हैं, 2 वायर कनेक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसे 4 वायर सिस्टम में बनाना पड़ता है। 4 वायर सिस्टम में इसलिए क्योंकि आप अगर यहाँ से देखेंगे, जब हम सिग्नल का मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और दूसरा क्या होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, कैरियर सिग्नल होता है। अब हमें दोनों के लिए क्या होते हैं, बैंड चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रिसीवर में जाएंगे तो रिसीवर में आपको पता है, ये जो कैरियर होता है इसको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं या इसको हटा देते हैं और हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, वॉइस सिग्नल है, ठीक है। अगर आप सिग्नल बोलते हैं या जो वॉइस सिग्नल है, ये क्या होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। अब अगर आप अपने सेल फोन या मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें उस सिग्नल को क्या करना पड़ता है, काफ़ी दूर तक भेजना पड़ता है। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर पे आपका क्या लगा होता है, सैटेलाइट लगा होता है। अब यहाँ से सिग्नल पहले यहाँ ट्रांसमिट होगा, उसके बाद क्या होगा, रिसीविंग स्टेशन पे जाएगा। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को मिक्स कर देते हैं, जो उसको क्या करता है, सिर्फ कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, तो उसको क्या करता है, सिग्नल को ले जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक लो फ्रिक्वेंसी के साइड बैंड, और आपको पता है साइड बैंड क्या होती है, 2 तरीके का होता है, एक लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड। तो अगर दोनों का आप लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, 4 सिग्नल्स में वो ब्रेक हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको 4 वायर सिस्टम बनाना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हाइब्रिड कॉइल क्या होता है, तो हाइब्रिड कॉइल सिंपल क्या होता है, 2 वायर सर्किट को 4 वायर सर्किट में चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे आप इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, पहला ट्रांसमीटर स्टेशन है। ट्रांसमिटिंग स्टेशन में सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और हमारे इनपुट में क्या है, सिंपल सिर्फ 2 वायर हैं। उसके बाद जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, 2 वायर सिस्टम ही होते हैं। जो बीच में जो लाइन सिग्नल होता है, जहाँ पे सिग्नल आपका ट्रांसमिट होता है, उसे क्या करना होता है, 4 वायर सिस्टम बनाना होता है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका सिग्नल आया, यहाँ से इनपुट के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे कॉइल्स लगी हुई हैं। आपको पता है कि कॉइल्स में जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा क्या होगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से होते हुए आपकी जो करंट आई है, जब वो फ्लो होगी तो इस यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 कॉइल्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और दोनों कॉइल्स में, जैसे ये सी है और ये मान लीजिए एफ है ना, तो यहाँ से जो आपका सिग्नल होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दोनों यहाँ से जो आपका करंट डिवाइड होगी, मान लीजिए इसमें I1 जा रही है और इसमें क्या जा रही है, I2 जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसको हम एज ए इनपुट लेते हैं और यहाँ सेम ऐसे ही होती है बी में, ये भी क्या है, आपका इनपुट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, मतलब इस बी की वजह से ई में भी क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे इस एफ की वजह से क्या हो रहा है, इस सी में जनरेट हो रहा है। तो जब यहाँ पे जब हम कम्प्लेक्स कल के सिग्नल को भेजते हैं तो जो I1 और I2 होती है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जब I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में होती है और इसकी भी I1 और I2 जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो जहाँ पे सिग्नल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए I1 और I1 क्या है, दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तब तो सिग्नल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके 2 सिग्नल क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, और 2 सिग्नल क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं।
तो इस वजह से वो आपका वापस से क्या हो रहा है, मतलब 2 वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ से आपका सिंपल करंट आया, यहाँ पे आपने उसी करंट को क्या किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिससे आपके 4 वायर बन गए। उसके बाद फिर हमने उस सिग्नल को ऐड किया, जिससे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे सिग्नल क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और फिर से वो एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, जैसे आपका इनपुट कॉइल्स क्या है, बी एंड एफ को कपल किया गया है। देखिए ये आपका इनपुट कॉइल बी है और ये क्या है, एफ है। दोनों को हमें क्या करना है, कपल करना है। मीन्स इसके द्वारा आपको 2 वायर सिस्टम बनाने हैं और इसके द्वारा भी 2 वायर सिस्टम बनाने हैं। जब सिग्नल 2 वायर सर्किट में फ्लो किया जाता है तो कॉइल सी से कॉइल डी कपल होता है। देखिए जो कॉइल सी है, इससे आपका जो कॉइल डी है वो क्या हो जाता है, कपल हो जाता है। और उसके बाद जो बी है, इससे क्या होता है, एफ़ को हम कपल कर देते हैं। जब कॉइल बी में जो सिग्नल होता है ये फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ई में सिग्नल फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब एफ़ में सिग्नल फ्लो होता है तो सी में फ्लो होने लगता है। और जब मिक्स होकर करंट फ्लो होती है तो दोनों क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिससे कि क्या होता है, सिग्नल कैंसिल आउट हो जाता है और हमें क्या होता है, वापस से वो 2 वायर सिस्टम वापस से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका हाइब्रिड कॉइल है वो वर्क करता है। अगर बेसिक कहें तो आपको बस इतना जानना है कि हाइब्रिड कॉइल क्या करता है, 2 वायर सिस्टम को 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे सिंपल डायग्राम में, आप थियरी पे बहुत नहीं जाएंगे, आपने जैसे समझा है आप वैसे ही अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। मतलब यहाँ से 2 वायर सिस्टम जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे I1 और I2 2 पार्ट्स में करंट क्या हो रही है, डिवाइड होकर वो क्या हो रही है, 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जा रही है। 4 पार्ट्स में यहाँ कन्वर्ट होने के बाद फिर से जब हम सिग्नल को यहाँ पे कंबाइन करके भेजते हैं तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो सेम डायरेक्शन में होते हैं क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आउटपुट से वापस से हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम 2 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस क्लास में आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि हमने वहाँ पे आपको कई टाइप्स के इस चैप्टर में कैरियर दिए होंगे ना, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके दिया हुआ है। तो बहुत ही थियरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो उसको मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। तो उसमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लाइन्स लगेगी है ना, मतलब उसमें लगभग 6-7 टाइप के कैरियर दिए हुए होंगे। तो आपको उसको PDF में एक बार पढ़ लीजिएगा और 1 बाय 1 उसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में आपका 1-2 टॉपिक्स और बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।